hey दोस्तों, तो इट्स मी जी आर एक्सप्लेनेशन एंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक काफ़ी ऑसम सा एनिमे को जिसका नाम है द समर हिकारू डाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को कि यार ये वाला एनिमे हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर से भरपूर है, तो बहुत मज़ा आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जनवरी 2020 से, जहाँ पे हम लोगों को एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ लोग और एक बंदा टॉर्च लेकर एक लड़के को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम होता है हिकारू। वहीं दूसरी साइड हम लोगों को देखने को मिलता है कि खुद हिकारू ज़मीन पर घायल पड़ा है और उसके सामने एक वाइट ग्लोइंग लाइट दिखने लग जाती है। हिकारू कहता है कि मुझे मदद चाहिए, कोई भी मेरी मदद कर दो। और जैसे ही वो अपना हाथ उस लाइट की तरफ बढ़ाता है, सीन वहीं पे चेंज हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है एक क्यूबिटाची विलेज से। यहाँ पर हम देखते हैं योशिकी और हिकारू एक स्टोर जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए, पर वहाँ आइसक्रीम की जगह मिलता है उन्हें कोल्ड ड्रिंक। योशिकी कहता है, तुम्हें कुछ याद है, तुम एक हफ्ते तक माउंटेन में गायब थे। जहाँ पे हिकारू कहता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं याद है। योशिकी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अब शायद तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगा। हिकारू कहता है, छोड़ ना यार, चलना हम लोग अपने कोल्ड ड्रिंक का मज़ा लेते हैं। योशिकी के माइंड में कुछ अजीब चल रहा होता है। हिकारू नोटिस करता है और कहता है, क्या बात है भाई, दिल की बात जो है बता दे। योशिकी कहता है, जब से तुम गायब हुए थे तब से एक बात मेरे दिमाग में चली जा रही है। और उसके बाद योशिकी बोलता है, क्या तुम हिकारू नहीं हो? तभी वहाँ पे सामने हम लोगों को एक क्रीपी चीज़ होती हुई दिखती है। हिकारू के आँखों और स्किन से कुछ वाइट लिक्विड जैसा निकलने लगता है और वो धीरे धीरे योशिकी के शेप में बदलने लगता है। फिर वो फेक हिकारू योशिकी को गले लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ किसी से ये बात मत बताना, मैं पहली बार इंसानों के जैसा जी रहा हूँ, स्कूल फ्रेंड्स आइसक्रीम्स को एंजॉय कर रहा हूँ, ये सब मैंने पहली बार एंजॉय किया है, तो प्लीज़ तुम किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। योशिकी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं करूँगा। अब योशिकी मान जाता है कि चाहे ये फेक हिकारू हो चाहे असली हिकारू, लेकिन आखिर था मेरा दोस्त और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरे सीन में हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जब दोनों स्कूल पास आउट के बाद एक प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरा फ्लैशबैक भी आता है जहाँ पे हिकारू वीकेंड्स में माउंटेन जाने की बात कर रहा होता है। जब योशिकी पूछता है कि क्यों, तो हिकारू कहता है वो एक सीक्रेट है, और यही कहकर फ्लैशबैक भी एंड हो जाता है। फिर योशिकी एकदम से उठ जाता है और उसे पता चलता है कि वो सब जो फ्लैशबैक था वो उसका सपना था। फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसने हिकारू को तब देखा था जब वो हारा सेंसे की नकल कर रहा था। ये सोचकर योशिकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और चुपके से रोने लगता है। सुबह उसकी माँ बुलाती है तो वो रेडी होकर नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकलता है। तो स्कूल जाते वक्त हिकारू अपनी फैमिली स्टोरी सुना रहा होता है, पर योशिकी के दिमाग में तो सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, ये जो मेरे साथ चल रहा है क्या ये सच में हिकारू है? हालांकि मुझे पता है कि ये रियल हिकारू नहीं है, बट मेरा मन नहीं मान रहा है। स्कूल में सारे स्टूडेंट एक सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर योशिकी का ध्यान सिर्फ हिकारू पर ही होता है। कुछ देर के बाद दोनों लोग एक मूवी देखने जाते हैं जो वो पहले भी कई बार देख चुके हैं। योशिकी बोर हो जाता है, पर हिकारू उस मूवी को देखकर रो पड़ता है, जहाँ पे योशिकी पूछता है, भाई तुम रो क्यों रहे हो, ये मूवी तो तुमने पहले कई बार देख रखा है। हिकारू कहता है, हाँ मुझे सब याद है, पर मैंने ये सब पहली बार महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। योशिकी कहता है, तुम किसी टाइप के भूत हो क्या? हिकारू कहता है, नहीं मैं भूत नहीं, एक बीमार मॉन्स्टर हूँ। तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कैट आ जाती है जिसका नाम मिंट होता है। हिकारू उसे प्यार से टच करने जा रहा होता है, पर वो कैट का फेस एकदम हॉरिफिक शेप ले लेता है, जैसे कि वो अटैक करने वाली हो। नेक्स्ट मोमेंट मिंट बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। योशिकी ये देखकर शॉक हो जाता है, आखिर क्या है, उस कैट ने क्या महसूस किया। अगले सीन में हिकारू योशिकी से कहता है, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, मास्टर मांगा पढ़ना चाहता हूँ। और जब वो लोग विलेज के रास्ते से जा रहे होते हैं तभी एक बुढ़िया उसे देखकर तेज़ से चिल्लाने लगती है और बोलती है, मुझसे दूर रहो, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बुढ़िया हिकारू को देख के बोल रही होती है। और इस तरह यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
एंड फर्स्ट एपिसोड एंड होते होते हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के जाता है कि आखिर वो लाइट क्या थी, हिकारू के साथ माउंटेन में हुआ क्या है, और वो बुढ़िया उसे क्यों भगा रही थी, और वो जो बुढ़िया भगा रही थी वो काफ़ी डरी हुई भी लग रही थी। आखिर ऐसा क्या है हिकारू के अंदर जो वो कैट और ये बुढ़िया महसूस कर पा रहे थे एंड यूशिकी बस महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि यूशिकी को तो पता है कि ये रियल हिकारू नहीं है, फिर भी जो भी हो हम लोगों को सब कुछ जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।